जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज हम लोग जानने वाले हैं बीए के बारे में कि बीए होता क्या है, बीए में एडमिशन कैसे करवाएं, बीए में एडमिशन करवाते समय कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज करें। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए क्या है ये। पहला है बीए क्या होता है। तो बीए का मतलब क्या है? बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बी का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, कला स्नातक। जब हम स्नातक आर्ट्स से करेंगे, यानी जो ग्रेजुएशन है वो अगर हम आर्ट्स से करते हैं, कला संकाय से करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीए कहते हैं। अब अगर आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अब जो है बीए कितने वर्षों का हो गया, कितने सालों का हो गया है, तो बीए जो है अब 4 सालों का हो गया है। बीए कितने साल का हो गया? अब 4 साल का हो गया है, यानी आपको अब ग्रेजुएशन के लिए 4 साल समय देना होगा। उसके बाद है कि सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है। तो सेमेस्टर एग्जाम का मतलब होता है, सेमेस्टर एग्जाम का मतलब ये है कि आपको 1 साल में जो है 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा, यानी प्रत्येक 6 महीना पे 1 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, यानी 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। तो टोटल 4 साल है आपको, तो कुल कितना सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा? तो बोलेंगे 8 सेमेस्टर का एग्जाम आप लोग को देना होगा। टोटल 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा, यानी प्रत्येक 6 महीना पे 1 सेमेस्टर का एग्जाम होगा आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद बीए में कितना विषय लेना है। आपको बीए में एडमिशन कराते समय कितना सब्जेक्ट को चूज करना होगा? तो बीए में टोटल 6 सब्जेक्ट लेना होगा आपको। बीए में कितना सब्जेक्ट लेना होगा? बोलेंगे 6 सब्जेक्ट लेना होगा। कौन कौन है? तो देखेंगे हम यहाँ पे बीए के सब्जेक्ट है, एक मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, एमडीसी, बीएसी, एसीसी और एईसी। ये आपके टोटल जो है 6 सब्जेक्ट है, मेजर, माइनर, एमडीसी, बीएसी, एसीसी और एईसी। ठीक है, ये जो है आगे देखेंगे बीए में पासिंग मार्क्स। अब मान लीजिए प्रत्येक सेमेस्टर में आपको पास भी तो होना है, तो पासिंग मार्क्स कितना है? तो 35% है। अगर इससे कम किसी का आता है तो उनका क्रॉस लग जाएगा, वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे टोटल सब्जेक्ट 6 होगा। अब देखना इसके बाद मेजर, माइनर और एमडीसी। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो है टोटल ये मेजर, माइनर, एमडीसी की टोटल सब्जेक्ट है। ये 11 इधर है और 4 इधर है, 15 टोटल सब्जेक्ट इधर है। देखिए इसके अलावा भी हो सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन है? तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, रूरल इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, म्यूजिक है, फिलॉसफी है। इसके अलावा अगर आप टीचर का तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या ले सकते हैं? ऑनर्स पेपर में हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत गौर देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि मेजर सब्जेक्ट अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, अगर आप मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री लेते हैं, तो आपको माइनर सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री नहीं ले, उसको छोड़ के दूसरा लेना होगा। मान लीजिए कि मेजर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो गया, मेजर सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री ले लिया, तो माइनर सब्जेक्ट हिस्ट्री को छोड़ के बाकी इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए आपने मेजर हिस्ट्री ले लिया, तो आपको माइनर में क्या लेना होगा? माइनर में लेना होगा जियोग्राफी, या इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं आप, यानी मेजर के अलावा कुछ भी ले सकते हैं आप माइनर में। ठीक है, मेजर और माइनर, मेजर हो गया आपका हिस्ट्री, मेजर हो गया आपका हिस्ट्री, माइनर हो गया ज्योग्राफी। तो जब आप एमडीसी लीजिएगा ना, तो इस दोनों को छोड़ के लेना होगा आपको, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी को छोड़ के बाकी कोई भी इसमें से ले सकते हैं आप सब्जेक्ट, जो किसके लिए होगा? एमडीसी के लिए होगा, एमडीसी के लिए। समझ रहे हैं बात को? यानी अब अगर आपको एमडीसी लेना होगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ के मान के चलिए होम साइंस ले लेंगे, तो एमडीसी आप होम साइंस ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद देखेंगे आपको बीएससी क्या होता है। बीएससी का मतलब है वैल्यू एडेड कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें आपको क्या लेना होगा? गांधी एंड एजुकेशन लीजिएगा, या इथिक्स एंड कल्चर,
या स्वच्छ भारत। इसी तीनों में से आपको कोई एक लेना है, जिससे आपको इसका क्या होगा कि इसका आपको मार्केट में गाइड भी मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, या कहीं पढ़ाई भी हो सकता है, मेरे यहाँ भी इसकी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको यही लेना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद बीएससी तो हो गया, अब एसईसी देखते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं अगला कौन सा सब्जेक्ट लेना है हमको, एसईसी। एसईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में आपको क्या क्या लेना है, तो दो ही सब्जेक्ट को लेना है, एक क्रिएटिव राइटिंग और दूसरा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। आपको इस दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को लेना है। ठीक है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में आपको इन दोनों में से ही कोई एक लेना है। अगला है 6 नंबर, जो छठा सब्जेक्ट है वो एईसी है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें आप क्या ले सकते हैं, तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए एक सब्जेक्ट को 2 बार नहीं ले सकते। यानी टोटल जो 6 सब्जेक्ट है ना, वो रिपीट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, 6 में अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यानी ये तो आप लोग का बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप टोटल 6 सब्जेक्ट कौन कौन ले सकते हैं ये आपको मालूम चला। ठीक है, उसके बाद जो है एग्जाम कैसे होता है। बीए में जो है एग्जाम हमने बताया आपको कि एक साल में जो है 2 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, यानी 6 माही एग्जाम होता है, 6 महीना पे एक सेमेस्टर का एग्जाम होता है, यानी टोटल एक साल में 2 एग्जाम, यानी 2 सेमेस्टर हो गया। तो अगर आप टोटल 4 साल देंगे तो 8 सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट कितना होगा आपका, तो 6 सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम देखेंगे बीए का एग्जाम कैसा होता है। तो एग्जाम जो होगा ना, इसमें 2 तरह का एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा उसी कॉलेज में एग्जाम होगा, और एक जो होगा उस कॉलेज में नहीं दूसरे कॉलेज में भेजेगा आपको। तो एक एग्जाम जो होगा वो उसी कॉलेज में होगा, तो उसको बोलेंगे इंटरनल एग्जाम। ठीक है, और जो उस कॉलेज के बाहर यानी दूसरे कॉलेज में भेजेगा आपको एग्जाम सेंटर, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एग्जाम। तो बीए में एग्जाम कितने तरह से होगा, तो बोलेंगे 2 तरह से होगा। एक होगा इंटरनल एग्जाम जो उसी कॉलेज में होगा, और जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो क्या होगा, वो बाहर होगा, उस कॉलेज के बाहर होगा। यानी आपको दूसरे कॉलेज में जाके एग्जाम देना होगा, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में ना होकर दूसरे कॉलेज में जाना होगा एग्जाम देने के लिए, और उस एग्जाम को हम कहेंगे एक्सटर्नल एग्जाम। जो कॉलेज में आपको एग्जाम होगा, जो इंटरनल एग्जाम होगा, वो 30 मार्क्स का होगा, 30 नंबर का होगा। 15 नंबर जो है आपको मिड एग्जाम होगा, एक 6 माह का मिड एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आपको 15 नंबर दिया जाएगा स्कूल के द्वारा। 15 नंबर का मतलब दिया जाएगा क्या, 15 नंबर आपको लाना पड़ेगा, 15 नंबर वहां से आपको होगा। फिर 5 नंबर अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं तो 5 नंबर उसका मिलता है कॉलेज के द्वारा। और 10 नंबर जो है, 10 मार्क्स जो है आपको किसका मिलता है, तो असाइनमेंट का 10 मार्क्स मिलता है। यानी आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका असाइनमेंट बना के दीजिएगा ना कॉलेज वालों को, तो आपको उसके लिए क्या 10 नंबर देंगे। और इधर जो है एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा वो कितने नंबर का होगा, तो वो 70 नंबर का होगा। उसमें सवाल कैसे आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सवाल आपको आएगा 10 ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, जिसमें आपको 10 बनाना है, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसमें देना है आपको, और वो 20 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सवाल जो आएगा आपका आएगा 6, जिसमें से बनाना आपको 4 है, और 4 जो है इस 4 और सब्जेक्टिव का 1 नंबर 5 नंबर का होगा। इन टोटल आपको कितने नंबर का सवाल पूछेगा, 20 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। और लॉन्ग जो है, लॉन्ग वो आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, और एक क्वेश्चन का 10 नंबर आपको मिलेगा, तो टोटल 30 नंबर। तो 30 20 50 20 70, यानी एक्सटर्नल एग्जाम आपको कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। और कॉलेज में एग्जाम कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये तो आपको पता चला कि बीए में एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, एग्जाम कैसे होगा। अब आपको एडमिशन कहां करवाना है, तो बीए में तो सब जगह 4 साल ही हो गया है, पूरे बिहार में 4 साल लगता है आपको। तो कुछ हम कॉलेज का यहाँ पे नाम बता देते हैं, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। सबका सेशन अच्छा हो गया है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, जेपीयू बोल सकते हैं, छपरा में ही है हमारे, छपरा। इसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं, इसका भी सेशन ठीक हो गया है। आप दूसरा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं, आप पाटलिपुत्र में पड़ता है। पटना यूनिवर्सिटी,
पटना यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन आप करवा सकते हैं। वीर कुंवर सिंह कॉलेज आरा में पड़ता है, इसका भी सेशन ठीक है, यहाँ पे भी आप करवा सकते हैं। यूपी से भी करवा सकते हैं आप लोग, लेकिन कोशिश करिएगा पास में ही करवाने का, क्योंकि अब सेशन जो है ठीक हो गया है। और ये आप लोग का जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।